जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ओएमआर सीट कब जारी होगा और वेल्ड्रोन क्या है और क्यों इसको ओएमआर सीट जारी करने के लिए दिया गया है, इस पूरे खेल का एक महत्वपूर्ण अंग लेके आ चुका हूं, जो कि शिक्षक भी इसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। विरोध करना भी चाहिए, लाजमी है। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जब प्रथम पेपर लिया गया तो पेपर आउट हो गया और उसकी जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया गया। अनेकों लोग पकड़े गए। आज एक नया मोड़, नया रास्ता बिहार सरकार ने खोल दिया है। उससे पहले आपने देखा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर पुनः दोबारा लिया गया और पेपर होने के तुरंत बाद बहुत सारे लोगों को फर्जी कॉल आने लगे कि आप हमको इतना पैसा दे दो और इतने पैसे देने के बाद मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए, जिसके बाद लोगों ने बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को भी इसकी सूचना दी और इस भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली करने वाले व्यक्तियों के नाम उजागर हुए, उनको भी अभी तक सामने नहीं लाया गया। आखिर क्यों? ओएमआर सीट कब तक जारी होगी, ये हर किसी के मन में एक इच्छा जागृत है। तो आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा की जिम्मेदारी बीपीएससी को दिया था और ओएमआर सीट बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में आपने देखा होगा कि आप पेपर देने के बाद स्टेशन तक पहुंचते थे और ट्रेन पकड़ते थे, तब तक ओएमआर सीट बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में आ गया था। लेकिन बीपीएससी 3.0 में पेपर हो गया, घर चले आए, आज तक केवल ओएमआर सीट का अभी वेट कर रहे हैं और ओएमआर सीट नहीं जारी हुआ। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो महत्वपूर्ण कारण यही है कि बीपीएससी ने अपने पलड़े को झाड़ने के लिए एक अलग संस्था जो है वेल्ड्रोन, उसको ओएमआर सीट जारी करने का एक अवसर, एक मौका दे दिया है। आप समझिए, एक भर्ती जो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होना चाहिए, उसने अपने पलड़े को झाड़ने के लिए बीपीएससी को दिया और बीपीएससी ने वेल्ड्रोन को दिया। यानी एक भर्ती प्रक्रिया के लिए तीन जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी रिजल्ट सही जारी नहीं हो पाना अपने आप में सिद्ध करता है कि कितना ही कुछ बिहार में कर लिया जाए, लेकिन जब तक अधिकारियों को, कर्मचारियों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, उनकी जांच नहीं होगी, 2-4 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक भर्तियों में धांधली होती रहेगी। धांधली करने वाले बिहार में कोई अन्य लोग नहीं है, एक ग्रुप है, एक समूह है। उस समूह पे ध्यान दी अगर बिहार सरकार दे दे, उस समूह को उखाड़ फेंके, तो ये सारी धांधली बंद हो सकती है। जब तक उस समूह के लोगों को उखाड़ती नहीं है, तब तक बिहार में धांधली नहीं बंद हो पाएगी। और आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से उस समूह पे उंगली उठी है और उस समूह के आड़ में बहुत सारे काले धंधे चलते रहते हैं और देख के भी लोग अनदेखा करते हैं। बिहार में किसी भी प्रकार की चोरी हो, किसी प्रकार की साजिश हो, किसी प्रकार का अपराध हो, हर अपराध में एक कौम शामिल होती है और उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिल ही जाता है। वही कारण है, मुख्य कारण है। बीपीएससी कभी अपने पेपर को, ब्रेवॉन को रिजल्ट जारी करने का अवसर नहीं दिया। बीपीएससी एक अपने लेवल के पेपर, जो विश्व में माना जाना एक संस्था है बिहार की बीपीएससी, वो आईएएस-पीसीएस का जो पेपर लेती है वो ब्रेवॉन को जांच करने के लिए नहीं देती है। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक भार दिया बीपीएससी को, तो उसने आज ब्रेवॉन को रिजल्ट जारी करने, ओएमआर सीट जारी करने का अवसर देना चाहती है। आखिर उसके पीछे क्या राज हो सकता है? और ब्रेवॉन को ही रिजल्ट जारी करना था, तो शिक्षा विभाग ने डायरेक्ट इन्हीं से पेपर क्यों नहीं करवाया?
इस संस्था को ही एक प्रारूप रूप में क्यों नहीं खड़ा किया? और जब आज बीपीएससी को ऐसा लग रहा है कि नहीं ब्रेवॉन को बीच में लाना चाहिए, तो बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में क्यों नहीं लाया गया? कहीं ये धांधली का नया रास्ता तो नहीं साफ किया जा रहा है? और इतने दिन पेपर रोकना, उसका ओएमआर सीट को रोकना के पीछे राज क्या हो सकता है? और बिहार के युवाओं ने जो अपना मेहनत के दम पे फिर से एक अवसर प्राप्त कर एक नियुक्ति पाना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा? आज वन मैन वन रिजल्ट की मांग हो रही है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। आप एक पे घोषणा करिए, अगर एक रिजल्ट पे घोषणा करते हैं और वो ज्वाइन कर लेता है तो दोबारा रिजल्ट घोषित करिए। एक नौकरी ही एक व्यक्ति कर सकता है, आप रिजल्ट की तरह जारी कर दें। और यदि दोबारा रिजल्ट नहीं जारी करते हैं तो इसके मतलब कि एक व्यक्ति को दोनों पोस्टों पे आप नियुक्ति मांगते हैं तो दोनों तनख्वाह दीजिए उसको। एक व्यक्ति को यदि दोनों पोस्टों की नियुक्ति मानते हैं तो उसको दोनों तनख्वाह दीजिए। आप तो नियुक्ति भी एक ही देते हैं। जब नियुक्ति एक देते हैं तो एक जो अगली सीट खाली रह जाती है तो उस पर तो हक बनता है उस भारतीय जवान का, बिहार के जवान का, जिसने उससे छोटा रैंक ले रखा है, उससे कहीं पॉइंट में एक आध नंबर ऊपर नीचे, उसका अधिकार है तो उसको अवसर देना चाहिए। ये बिहार में ही ऐसा रूल क्यों है? उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है, इसमें ऐसा रूल नहीं है। एक व्यक्ति एक नौकरी का रूल उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। जो सीट खाली रह जाते हैं उसके ऊपर दोबारा रिजल्ट जारी किया जाता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बार बार जारी होते हैं जब तक कि उस सीटों को भर नहीं दिया जाता है, या जब तक एक कट ऑफ सीमा जहां हमने एक फिक्स कर रखा है वहां तक उस राज्य के युवा या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले युवा पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक रिजल्ट जारी होता है। हर एक युवा को अवसर मिलना चाहिए। अगर उसने मेहनत किया है और वो चाहता है कि बिहार राज्य में हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, तो उसको अवसर मिलना चाहिए। और बिहार सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। आखिर इसके पीछे राज क्या हो सकता है? तक जारी होने की संभावना है, या आज शाम या कल शाम तक जारी होने की बात कही जा रही है। मैं इसकी गारंटी नहीं कर लेता हूँ, न इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वो सूचनाओं को अब तक हम पहुँचाने का काम करते हैं कि उम्मीदें ज़्यादा हैं कि आज शाम तक या कल शाम तक रिजल्ट को जारी कर, वो एमआर सीट को जारी कर दिया जाएगा। तो आप इंतज़ार करिए कि ब्रेवॉन है क्या, और ये जब रिजल्ट जारी करेगा, वो एमआर सीट जारी करेगा, तो इसके पीछे कौन सा गुत्थी है, कौन सा नया खेल होने वाला है, उस पर भी हम लोग रोक लगाने के लिए आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोग को हमारे सपोर्ट करना होगा, उसके लिए अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना पड़ेगा। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा ताकत होगा, उतना अधिक सरकार दबेगी और समझेगी कि युवाओं की आवाज़ सही क्या है। जय हिंद, जय भारत।